नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। आज पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ AIR1 MSc Geophysics BHU। यस, आप सही सुन रहे हो, AIR1 MSc Geophysics शिवांगी श्रीवास्तव। वो खुद पहले BHU से पढ़ी हुई, अभी MSc Geophysics उनका AIR1 है। ऑल्दो MSc Geophysics के साथ साथ उन्होंने फिजिक्स में भी अच्छी रैंक ला रखी है, AIR32। हम उनसे बात कर रहे होंगे, कई सारी बातें करेंगे, कई सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। जैसे प्लेसमेंट कितनी होती है MSc Geophysics के अंदर, विच वन इज बेटर, 2 मंथ में क्रैक किया जा सकता है कि नहीं, 3 चीज़ जो करनी चाहिए, 3 चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा होता है, मैथ कैसे पढ़ा जाए, तो हर एक चीज़ें हम बात कर रहे हैं। विदाउट कोचिंग कर सकते हैं क्या, गाइडेंस हमें कितनी लेने की जरूरत है, क्या गाइडेंस के थ्रू हम कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कितने और कैसे लगाने चाहिए, तो ये सारी बातें हम कर रहे होंगे। और ये चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ इस वीडियो के थ्रू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवांगी श्रीवास्तव जो मेरे YouTube चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में, और मेनी कांग्रेचुलेसन AIR1, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे यहाँ पे इनवाइट किए, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी जो भी आइडियाज़ एक्सपीरियंस है वो लोगों से शेयर हो। जस्ट डेफिनेटली आपके आइडियाज एक्सपीरियंस शेयर होने की वजह से इस वीडियो के थ्रू जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपकी जर्नी से जो आप चीज़ें करे हैं उसको जान करके लोग डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन के थ्रू। आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए अपने बारे में सो दैट जो भी ऑडियंस हमें अभी देख रही हो जान पाए कि वो शिवांगी श्रीवास्तव। मेरा नाम शिवांगी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन महिला महाविद्यालय BHU से किया है, और मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस था, और मेरा ऑनर्स फिजिक्स था। ओके, फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस। अच्छा, आप ये बताओ कि जो जियो फिजिक्स है BHU वाली, जैसे BHU में फिजिक्स भी होती है, जियो फिजिक्स भी आती है, तो क्या स्पेशलिटी है इस BHU के जियो फिजिक्स के अंदर रेदर देन एनी IIT जो IIT में कराई जाती है, या फिर जो फिजिक्स है उससे कैसा डिफरेंस है और क्या स्पेशल है यहाँ पे? जियो फिजिक्स और फिजिक्स में अगर डिफरेंस देखें तो बहुत डिफरेंस है, मतलब कोई कंपेयर नहीं है। फिजिक्स अलग चीज़ है, जियो फिजिक्स अलग चीज़ है। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसको ऑप्ट करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। जियो फिजिक्स भी अच्छा है और फिजिक्स भी अच्छा है, लेकिन जैसे अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आई थिंक जियो फिजिक्स आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, और भी जो IITs है वहाँ पे भी प्लेसमेंट होता है। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च करने के भी ऑप्शंस हैं। आप जियो फिजिक्स के थ्रू रिसर्च कर सकते हो। जियो फिजिक्स में 2 ब्रांचेस भी हैं, BHU में ब्रांचेस हैं। आई थिंक IITs में ये ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि BHU में आपको ऑप्शन मिलता है। आप जब काउंसलिंग करवाओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोरेशन और मेट्रोलॉजी। तो एक्सप्लोरेशन में अगर आप ऑयल फील्ड या कहीं डिफरेंट सर्वे, इन सब में यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, तो आप फील्ड वर्क करना है तो आप इधर जा सकते हो। और मेट्रोलॉजी बेसिकली आपका वेदर, क्लाइमेट, इन सब से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलते हैं जियो फिजिक्स में BHU में। तो यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है, और आपका प्लेसमेंट जो है वो BHU में एक्सप्लोरेशन का होता है। लेकिन अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड, आपको रिसर्च करना है, तो आप रिसर्च में आप चाहे एक्सप्लोरेशन में जाइए, आप चाहे मेट्रोलॉजी में जाइए, रिसर्च दोनों में है। आप CSR नेट दीजिए, गेट दीजिए, या आपको अगर फॉरेन से करना है तो आप GRE दीजिए। तो आप रिसर्च अगर आपको करना है तो आप कहीं भी जा सकते हो। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा इसको कि कैसे जियो फिजिक्स और फिजिक्स अलग है, और कैसे IIT का और यहाँ का अलग है, और कौन सा वाला चूज करोगे आपको क्या चीज़ मिल रही होगी। एक और भी चीज़ मैं पूछता हूँ कि यहाँ का जो पेपर पैटर्न है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में बताओ, किस तरीके के यहाँ का पेपर पैटर्न है जो एंट्रेंस वाला होता है जियो फिजिक्स वाली। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करें तो जियो फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपके 120 क्वेश्चन आते हैं। मतलब पहले 2013 या 12 तक 150 क्वेश्चन आते थे, अभी तो 120 आते हैं। तो 120 में से आपके 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और 60 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। और इसमें जो आपके 60 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं वो आपके 11th 12th और BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इतने में कवर हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये बहुत आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतने कॉम्प्लेक्स या टफ नहीं होते हैं, टिपिकल नहीं होते, इजी होते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको सारे फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो वो आप कवर कर लोगे आसानी से। आपका 2 महीना लगेगा, 1 महीना या 2 महीना, जितना भी आप जितना जल्दी कवर करना चाहें। और मैथ्स के लिए आपको 11th 12th कवर करना है, और उसके साथ साथ
आपका बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि 11th-12th से अगर आप लेना चाहें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट, डिफरेंशिएशन और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये कोनिक सेक्शन, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आपको लैप्लास, फूरियर सीरीज़ और ग्रुप थ्योरी और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके आने होते हैं। और आप सेकेंड ईयर में पढ़े होगे स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, तो ये सब जो टॉपिक है वो आपको कवर करने हो। बुक की बात करें तो जो आपको बुक कॉलेज में रिकमेंड किया गया, आप किसी भी कॉलेज में पढ़े हो, बीएचयू में या कहीं भी, तो आपके जो कॉलेज में प्रोफेसर आपको रिकमेंड करेंगे तो आप उसी को ऑनेस्टली फॉलो करो, एक ही बुक को, और क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो आपके कवर हो जाएंगे। जैसे हमारे बीएचयू में रिकमेंड किया गया था डायनेमिक्स स्टैटिक्स के लिए RS वर्मा, एमरे, और लैप्लास के लिए लैप्लास था, और ये कर्व ट्रेसिंग, तो इन सब के लिए भी जो बुक रिकमेंड की गई थी। लेकिन अगर आपको जैसे बुक ज़्यादा नहीं फॉलो करनी है, आपको शॉर्ट टाइम में कवर करना है या आपको एक ही बुक फॉलो करना है, तो एक बुक जो है वो BS ग्रेवाल है। ये आपका 70 to 80% मैथ्स पूरा कवर कर लेगा जियोफिजिक्स के लिए, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। इसका मैं PDF मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप इन लोगों को शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली जैसा कि अभी शिवांगी जी बोल रहे हैं कि किस तरीके से आप मैथ को पढ़ रहे हो, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था, किस तरीके से मैथ को पढ़ रहे हो। उसी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूरा आंसर कर दिया कि मैथ को किस तरीके से पढ़ रहे होंगे। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बताता हूँ, हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम एक मेंटरशिप रन कर रहे हैं। अभी मैंने शिवांगी को भी इन्फॉर्म करा था और खुद भी मैं उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर दे रहा हूँ, सो दैट वो आपको मेंटरिंग कर पाए, पर्सनल एक्सेस उनका आपको मिल पाए, आप डायरेक्टली उनसे सीख पाओगे। अब वो आपको गाइड कर रहे होंगे किस तरीके से आपको करनी है। मेंटरशिप के अंदर कई सारे IITian ऑलरेडी एडेड है, कई सारे BHUian मतलब जो ऑलरेडी BHU के अंदर पढ़ रहे हैं, BHU के अंदर मास्टर्स कर रहे हैं MSc फिजिक्स के अंदर। अभी MSc Geophysics से शिवांगी श्रीवास्तव जी को मैं ऐड कर दूंगा, एंड और भी पर्सन ऐड होते रहेंगे। तो इसके बारे में ज्यादा जाननी है, एग्जैक्टली हम आपको ब्लूप्रिंट दे रहे हैं किस तरीके से आप MSc फिजिक्स का एंट्रेंस कवर कर रहे होंगे। एंड अब हम आपको जियो फिजिक्स का भी ब्लूप्रिंट दे रहे होंगे और आपको गाइडेंस दे रहे होंगे किस तरीके से आप जियो फिजिक्स कर सकते हो। अभी तो इस वीडियो के थ्रू आप सीख करके मैक्सिमम लर्निंग ले पाओ, उसका यूज कर पाओ। आप इस वीडियो को भी सीख करके कर सकते हो, इस वीडियो के थ्रू भी, लेकिन जब आप पर्सनल एक्सेस लेते हो उस केस में आप ज्यादा कर पाते हो, क्योंकि हमेशा आपको गाइडेंस मिल लेती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि जब आप हमेशा गाइडेंस लेते रहो तो मच बेटर कर पाते हो? हाँ, ये बात सही है। अगर आपको गाइडेंस मिलता रहता है किसी से तो आप मच बेटर कर पाते हो। जैसे जो पहले ये कर चुका है, इसके थ्रू जा चुका है, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। क्योंकि ये बात भी है कि जियो फिजिक्स से रिलेटेड आपको यूट्यूब पे उतना मिलता नहीं है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कितना सिलेबस करना है, क्या नहीं कवर करना है। तो अगर ये कोई कर रहा है, जैसे आप इसको बढ़ा रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो भी इस समय इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो आपके थ्रू के बारे में जान सकते हैं। यस डेफिनेटली, ये जस्ट मैं एक जरिया हूँ जिसके थ्रू आप सभी हेल्प कर रहे हो। बाय द वे मैं फिजिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ, आप फिजिक्स से बिलोंग करते हो, जियो फिजिक्स से बिलोंग करते हो। बाकी जो फिजिक्स की पूरी टीम है जो फिजिक्स के लिए मेंटरिंग है वो फिजिक्स से बिलोंग करते हैं। मैं केमिस्ट्री के पर्सन हूँ, मैं केमिस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। स्टिल इसीलिए मैंने फिजिक्स में उन लोगों को इंक्लूड करा जो फिजिक्स के एक्सपर्ट है। जस्ट मैं एक जरिया हूँ जिसके थ्रू चीजें हो रही है। अच्छा शिवांगी जी, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि जो आपने मटेरियल फॉलो करा था, जब आपने नोट्स वगैरह बना रखे, जो आप जैसे बुक की PDF बता रहे हो वाली तो आप प्रोवाइड कर ही दोगे, जब आपने नोट्स बना रखे थे, क्या वो नोट्स बहुत हेल्पफुल हुए थे? और जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए नोट्स बनाने चाहिए या अपना नोट्स आप उनको प्रोवाइड भी कर सकते हो? स्टिल उनको नोट्स बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए? देखिए, अगर नोट्स तो बनाना ही चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो आपको कितनी देर तक वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो वो हमको लगता है कि हमको याद रहेगी, लेकिन क्या होता है 1 वीक 2 वीक के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। हमेशा के लिए कोई चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा जिसमें आप लिख सको शॉर्ट में, और बार बार आप पूरी किताब तो नहीं पढ़ सकते हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूले लिखो जिसको आप रिवीजन कर सको, क्योंकि बार बार बुक पलटना भी आसान नहीं है और कोई चीज़ हमेशा के लिए याद रखना भी आसान नहीं है। तो आपको रिवीजन ज़रूरी है और रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो मैंने जो नोट्स बनाया था वो मैंने अपने कुछ BSc के नोट्स से बनाए थे जो मेरे खुद के थे, और मैंने कुछ जो बुक कॉलेज में जो हम लोग को रिकमेंड की गई थी उस बुक के थ्रू बनाया था। मैथ्स के लिए BS ग्रेवाल से बनाया था, और HK दास मैथमेटिकल फिजिक्स और RD शर्मा मैथ्स, इन तीनों बुक से कवर हो गया था। और फिजिक्स के लिए हमने लिया था जो भी हमारी, जैसे मैकेनिक्स की DS माथुर है, थर्मोडायनेमिक्स की ब्रिजलाल सुब्रमण्यम है, ऑप्टिक्स की ब्रिजलाल सुब्रमण्यम है, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ग्रिफिथ है,
और जैसे कुछ 12th की चीज़ें हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और भी कुछ चीज़ें, इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो ये सब चीज़ें भी थी। और आप ऐसा कर सकते हो कि आप, अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़े हुए तो अच्छी बात है, एस सी वर्मा जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है वो आप कवर कर लो, तो वो आपके लिए बेटर होगा, आपका MSc फिजिक्स के लिए भी और MSc जियो फिजिक्स के लिए भी। और आपका शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था और वो आपको भी बनाना चाहिए। यस यस यस, क्योंकि कई बार को जो टॉपर ने नोट्स बना रखे उसको पढ़ोगे तो पक्का बेनिफिट तो होगा, बट आप जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना तो वो एक कनेक्शन फील करते हो उस वाले नोट से, क्योंकि उसको आपने बहुत प्यार प्यार से लिख रखा है और आपको पता है कि मेरे लिए वीक पॉइंट क्या है, मुझे क्या इंपॉर्टेंट है, मुझे क्या लिखना है। तो मुझे लगता है इस वे में भी इंपॉर्टेंट होती है शॉर्ट नोट्स बनाना। अब एक चीज मैं और पूछता हूँ शिवांगी जी आपसे कि यहाँ का कट ऑफ कितनी जाती है MSc जियो फिजिक्स की यदि बात करी जाए तो कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ की बात करें तो जनरली जो कट ऑफ जाता है वो जनरल का BHU का, BHU जनरल है तो BHU का यहाँ पे कोटा होता है 5%, तो इसकी वजह से उन लोगों का कट ऑफ 190 के अप्रॉक्स जाता है आउट ऑफ 360। और जो जनरल होते हैं उनका 200 जाता है। ये मैं जनरल कट ऑफ बता रही हूँ, जनरल 200 और जनरल BHU 190। लेकिन इस साल थोड़ा सा कम चला गया था। इसका मेन जो रीज़न वो यही है कि मैथ्स का पोर्शन थोड़ा अलग सा आ गया था। ग्रुप थियोरी और सीरीज सीक्वेंस के क्वेश्चंस आ गए थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टेस्ट के क्वेश्चंस आ गए थे। ये क्वेश्चंस एक्चुअली आ नहीं रहे थे 5-6 साल से, तो किसी ने कवर नहीं किया था, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला गया। शायद 180 के अराउंड जनरल BHU का गया था और जनरल का 190 चला गया था। लेकिन आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये तो माइंड सेट करना है अपना कि मुझे 200 प्लस लाना ही लाना है। अगर 200 प्लस आएगा तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। यस यस यस, 200 प्लस विल बी द सेफर जोन। अब अच्छा ये बताओ आपके कितने मार्क्स आ रखे थे AIR1? बहुत सारे लोग क्यूरियस होंगे आपका मार्क्स जानने को लेकर के। आपके मतलब कितने मार्क्स आ रखे थे? मेरे 234 थे। ओके ओके ओके। और लकीली मैं बताऊं, मैं जब BSc वाला एंट्रेंस दिया था मेरा 450 के अंदर से मेरे आए थे 234 टू बी एग्जैक्ट। मेरे पार्टनर दोनों के सेम थे 234। तो एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि जो MSc जियोफिजिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें कितने साल के आपको पेपर लगाने एनफ होंगे? क्या 6 साल का पेपर लगाना एनफ होएगा या उससे ज़्यादा हमें लगा करके जाने चाहिए? और वन मोर थिंग, कितने साल के लगाने चाहिए तो ठीक है, बट हमें किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहिए? सो दैट कई सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ना कि भैया पेपर तो मैं कर लेता हूँ बट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, फील नहीं आता है। किस तरीके से पेपर हमें करना चाहिए, आप ये बताओ। फोकस मेरा ये है इस क्वेश्चन से, किस तरीके से करना चाहिए? तो ये बात है कि अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उसके पहले आपको उसके जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप पेपर उठा लो और आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो और आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हो, तो इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेट होगे, आपको लगेगा कि हमसे नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप पहले टॉपिक कवर करो। जैसा कि मैंने कहा, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या मैं जो PDF है मैं वो शेयर कर दूंगी आपको, तो वो आप उनको दे देना। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स आपके पास बनाने के लिए टाइम नहीं है तो वो मेरा शॉर्ट नोट्स है, वो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको देख के खुद भी थोड़ा पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पेपर सॉल्व करना। तो पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ BHU में जो जियो फिजिक्स का एंट्रेंस होता है उसमें 2 घंटे दिए जाते हैं, तो आप 2 घंटे नहीं, पहले आप स्टार्टिंग में 2 घंटे ले सकते हैं। आप 10 ईयर का पेपर सॉल्व आपको करना है, 2010 से 2020 तक का सॉल्व करना है। तो 2010 से 2013 या 14 तक 150 क्वेश्चन आते थे, फिर भी आपको 2 ही घंटे लेना है क्योंकि पहले क्वेश्चंस इजी होते थे। ऐसा नहीं है कि अब 120 आते तो अब आप 2 घंटे, पहले अब 2.5 ले लो, उस समय भी आपको 2 घंटा ही कवर करना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे आपको लगेगा कि नहीं हम कवर कर ले रहे हैं, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा आप उसको दोबारा रिवाइज करो। फिर लास्ट में 2-3 पेपर छोड़ दो जिसको आप लास्ट में कवर करोगे। जैसे मैंने 19 और 18 का क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किया था, और सारे क्वेश्चन पेपर मैंने 1-2 बार सॉल्व किए थे, और लास्ट में मैंने ये दोनों क्वेश्चन पेपर खुद से बाद में सॉल्व किया था। मैंने उसके लिए 2 घंटे से कम ही टाइम रखा था कि 2 घंटे से पहले हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, 2 घंटा लग ही गया था मेरा। तो आप ऐसे सेट करके टाइमिंग करो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे लेकिन आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि 3-3.5 घंटे हो गए, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
टाइम मैनेजमेंट और आपको फॉर्मूलेज अच्छे से याद होने चाहिए। तो उसके लिए आपको आपके नोट्स रिवाइज करने हैं। तो कभी भी कोई भी पेपर सॉल्व करना है तो उसके पहले आपको आपके सारे फॉर्मूलेज और सारा जो आपका शॉर्ट नोट्स है वो प्रिपेयर होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही तरीके से बताया। जब आप नोट्स पढ़ लिए होते हो, अपने शॉर्ट नोट जो भी आप बनाया, फिर आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हो, तो और टाइम थोड़ा कम रख के करो, सो दैट आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए कि यस मुझे 2 घंटे से कम टाइम मिला है, मुझे उसमें करना है। सो दैट यदि पेपर के अंदर आप देने जाते हो रियल वाला, तो उस केस के अंदर आपको यदि 2 घंटे टाइम मिले हैं, आपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है कि 2 घंटे से कम में करना है, कम में करना है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत भी जाएगी, तो आप 2 घंटे में पेपर को कर पाओगे। अब एक चीज मैं आपसे और पूछता हूँ कि 3 ऐसी चीजें जो माइंड में रखनी चाहिए एग्जाम में गुड रैंक लाने के लिए, चाहे वो जियो फिजिक्स का हो जाए चाहे वो फिजिक्स का हो जाए, 3 ऐसी चीजें जो माइंड में रखनी चाहिए, 3 थिंग्स टू कीप इन माइंड टू गेट अ गुड रैंक। सबसे पहला जो मैं बहुत बार बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ में जब हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी आदत होती है कि बार बार कैलकुलेटर उठा लेते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये आदत हटानी है, क्योंकि BHU में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आपको बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, छोटे से छोटा कैलकुलेशन खुद से कॉपी में करना है। तो जब भी आप प्रिपेयर करो, इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करो, तो आप लिखने की आदत डालो कि आप कैलकुलेशन खुद से करना है। पहला पॉइंट है कैलकुलेटर को भूल जाओ, कैलकुलेटर नहीं आएगा तो आपको सारा खुद से करना है। फिर सेकंड है कि ये टाइम मैनेजमेंट और ये पोर्शन हो गया। और सेकंड है आपका नोट्स अच्छे से, आपको नोट्स मतलब आपका जो सिलेबस है वो आपको माइंड में आपके होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे फिजिक्स के लिए क्या पढ़ना है, अगर फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जियो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या पढ़ना है। इसके लिए आप एक बार पेपर देख लो, सॉल्व मत करो, पेपर देख लो कि पेपर में क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे जो हम पढ़े हुए हैं। तो हमको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किधर से आ रहे हैं, ये क्वेश्चन किधर से आ रहे हैं, तो हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली आते कहाँ से। क्योंकि सारा पूरा आपको BSc पूरा पढ़ना या पूरा 11th-12th पढ़ने का कोई भी नीड नहीं, अगर आपके पास टाइम कम है। अगर आपके पास 2-3 महीने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, पेपर एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मतलब पेपर का एनालिसिस कर लो कि आपको क्या क्या ज़रूरी है पढ़ना, तो इससे आप हाई मार्क गेन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा वेटेज है। तो इस तरीके से आप पेपर अगर एनालिसिस कर लोगे तो अच्छा होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपको अगर आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड हैं वो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय लॉकडाउन है तो आप घर पर हो, तो आपको अकेले ही सब प्रिपेयर करना है। अब जैसे हॉस्टल में रहते हैं तो और भी फ्रेंड होते हैं जो साथ में प्रिपेयर करते हैं, तो एक कंपटीशन बना रहता है। अभी तो घर पर है तो घर पे कुछ समझ नहीं आता, अकेले हम खुद प्रिपेयर कर रहे हो, कभी कभी थोड़ा डीमोटिवेट या थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो आप ये कर सकते हो कि आपके साथ जो आपके फ्रेंड हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए, तो आप उनसे कांटेक्ट में रहो, तो थोड़ा मोटिवेशन और कंपटीशन रहता है। जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो उस समय भी ये लॉकडाउन चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे प्रिपेयर कर रहे थे, लाइक साक्षी थी मेरी फ्रेंड है, उत्कर्ष हैं, तो ये लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोग साथ में कर रहे थे। तो उसका अच्छा होता है कि जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं तो आप ग्रुप में पूछो, या आप कि जो फ्रेंड है उनसे पूछ सकते हो, या वो बताएंगे आपको कुछ उनकी जो गलती हो रही है उनसे आप सीखोगे। तो एक ग्रुप स्टडी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यस यस यस, ये वाली चीज़ आप बोल रहे हो ना कि एक आप ग्रुप बन के करो, ग्रुप बना के कर सकते हो। अभी मैंने इंटरव्यू करा था राहुल गुप्ता जी का, वो कल ही वीडियो डली है चैनल पर, वीडियो तो हमने पहले करी थी, कल डली है। और ये चीज़ बोल रहे थे 3 फ्रेंड थे, वो 3 लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे, तीनों ने अच्छा पढ़ा है। राहुल गुप्ता की AR 5 है, एक आकाश करके उनकी AR 70 है, एक जो थर्ड पर्सन है उनकी भी अंडर 100 ही कोई रैंक है, वाली रैंक उनकी मुझे याद नहीं है। तो जब आप ग्रुप में पढ़ रहे हो तो मच बेटर रहता है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ आपको कि एक्चुअली हम मेंटरशिप के अंदर क्या कर रहे हैं। मेंटरशिप के अंदर हम लोग एक्चुअली में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके दिए हुए हैं, मतलब कि जो भी बच्चे यहाँ पे इनरोल किए सारे के सारे बच्चे ड्रिवेन है। हमने बोला नहीं था कि हम आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व करके दे रहे होंगे, बट हम आपके जितने भी डाउट आ रहे हैं हम डाउट सॉल्व करके दे रहे हैं, डाउट आपके मेंटर सॉल्व करके दे रहे हैं, उसके अलावा कई सारे बच्चे सॉल्व करके दे रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा वही इनरोल किया जो यहाँ पर डेडिकेटेड है, और कोई ऐसा फर्जी का इनरोल नहीं किया है। और करेगा भी नहीं फर्जी का एनरोल, क्योंकि जो डेडिकेटेड है हम उसी को अंदर लिए हैं। तो आप डेडिकेटेड हो तो इसका पार्ट बन सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो आपने एक चीज बोला कि क्या बोला आपने थोड़ी देर पहले, लाइक कि पहले तो आपने ये बोला जैसे फ्रेंड वगैरह का ग्रुप बना के करना चाहिए एंड गाइडेंस लेते रहना चाहिए। तो हम आपको गाइडेंस भी बिल्कुल प्रोवाइड कर रहे हैं इस मेंटरशिप के अंदर, कि लाइक हम आपको जैसे सिलेबस देखने की आप बात करी, हम पूरा सिलेबस अलग से डिजाइन कर रखे हैं।
जो BHU की ऑफिशियल सिलेबस है उसको हमने बहुत कंसाइज फॉर्म में लिख रखा है कि आपको पूरे 15-20 पेज के PDF ना देखनी पड़े। हमने उसको छोटे से PDF के अंदर डाल दिया सो दैट आप एक PDF उठाओ, सारा आपको चीज मिलता रहेगा। अलॉन्ग विद दैट हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको सेपरेट कर दिया, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स का सेपरेट है, क्लासिकल मैकेनिक्स के सेपरेट है, हर एक चीज के सेपरेट कर दिए हैं क्वेश्चन, तो आप एक जगह पे क्वेश्चन देख लोगे और पेपर एनालिसिस आपको बेस्ट वे में मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको मिल जा रही है, पेपर एनालिसिस बेस्ट वे में, मतलब आपका जो एफर्ट है ना हम रिड्यूस करके रख दिए हैं। और ये वाली चीज की चैप्टर वाइज सेपरेट कर देना क्वेश्चन, नोबडी हैज डन दिस टिल डेट, किसी ने अभी तक नहीं करा, चाहे बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, किसी ने नहीं करा है। हम पहली बार ये करके दे रहे हैं आपको। फिजिक्स का, जियो फिजिक्स के हम सेपरेट नहीं कर रहे, फिजिक्स के हम करके दे रहे हैं। तो जियो फिजिक्स के लिए गाइडेंस तो आपको शिवांगी जी बिल्कुल से दे रही होंगी, एंड और भी मेंटर आपके ऐड हो रहे होंगे जो आपको गाइड कर रहे होंगे। सोचो आप कितने लकी हो यार, टॉपर AIR 1 से आप सीखने जा रहे हो, मजाक बात है, बढ़िया पढ़ोगे आप। अच्छा शिवांगी जी, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूँ कि यहाँ पे कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है BHU के अंदर, यदि आप जियो फिजिक्स करने जा रहे हो, और रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज फॉरेन के अंदर कितनी है? मतलब मैं फॉरेन के अंदर लेट्स से कि मैं पढ़ने जाता हूँ, मुझे फॉरेन के अंदर PhD करनी है, क्या मुझे प्रोफेसर का रिकमेंडेशन मिलना ईजी है या कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे उसके लिए करनी पड़ेगी? और प्लेसमेंट में भी एक बात और मुझे करनी है कि लाइक एक तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट होगी, एक ऑफ कैंपस भी हम ले सकते हैं, वो दोनों प्लेसमेंट हम किस तरीके से ले रहे होंगे, ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस प्लेसमेंट में ONGC आती है, ऑल इंडिया कंपनी BHU आती है जो प्लेसमेंट लेती है। जैसे कि अभी लास्ट ईयर हुआ था, 8-10 लोगों का हुआ था, 20 लाख पर हुआ था। तो प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, एक्सप्लोरेशन जिनका ब्रांच होता है उन लोगों का यहाँ पे प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर इन केस अगर आपको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको और पढ़ना है, तो उसके लिए आप रिसर्च के लिए जा सकते हो। एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, CSR नेट है, गेट है एग्ज़ाम, तो इससे आपको जो भी यहाँ पे NGRI है या IITs है वहाँ पे रिसर्च करने का, PhD करने का मौका मिलेगा। और अगर आपको फॉरेन में जाना है तो फॉरेन में जाने के लिए आप GRE दो, ये सारे एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके वो देकर आप भी कर सकते हो फॉरेन में। लेकिन अगर आपको फॉरेन जाना है या कहीं रिकमेंडेशन अगर आपको मिल जाए आपके प्रोफेसर से या कहीं भी जो यहाँ पे अच्छे रेप्यूटेड प्रोफेसर हैं, वो तो सब होंगे, लेकिन आपको अगर मिल जाए, लेकिन ऐसे आसानी से मिलता नहीं, उसके लिए आपको बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस तरीके से हो कि वो आपको दे सके रिकमेंडेशन। सबको रिकमेंडेशन मिलता नहीं है। जैसे अभी हमारे ही एलुमनाई एक हैं, वो इस समय स्टैनफोर्ड में अर्थ साइंस में डायरेक्टर हैं। BHU में BSc फिजिक्स ऑनर्स था उनका, MSc जियोफिजिक्स था, उसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD किया था, वहीं पर वो प्रोफेसर भी हैं अर्थ साइंस के। उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लास्ट में तपन था, पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन वो इस समय वहीं पर है। तो कोई भी तो अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाना चाहो तो वो भी बेटर है। और प्लेसमेंट के लिए अगर आप जैसे इंडिया में हैं तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी ONGC, ऑयल इंडिया कंपनी, भेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यहाँ पर है। और अगर फॉरेन में देखा जाए तो फॉरेन में भी है आपका स्लम्बर्जर है, और भी बहुत सारी कंपनीज है फॉरेन में जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो। और अगर आप में उतनी एबिलिटी है तो वो आपको बिल्कुल लेंगे। बहुत सारे लोग हैं BHU के जो स्लम्बर्जर में है, फॉरेन कंपनीज में है, जो अभी भी वहाँ पर प्लेस्ड हैं, और हमारे एलुमनाई हैं BHU के। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, मतलब जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अभी शिवांगी आपने बोला कि रिकमेंडेशन लेना बहुत इजी नहीं है, आप थोड़ी सी इस बात को समझने की कोशिश करो। जो भी प्रोफेसर आपको रिकमेंड करते हैं ना, आपकी एबिलिटी देख के ही करेंगे। क्यों? जहाँ कहीं भी वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे PhD करने के लिए, चाहे मे बी जॉब करने, किसी भी चीज़ के लिए, उनका एक ट्रस्ट जाता है आपके साथ में। आप उनको जाकर रिप्रेजेंट करते हो कि यस, इस जो भी बच्चे को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ये एक बच्चा ट्रस्टेड वाला है। अभी वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो वाली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और ऐसे ही प्रोफेसर रिकमेंड नहीं कर देंगे, आप सोचोगे ऐसे ही मस्का लगा कर रिकमेंड करा लेंगे, नहीं, आपके अंदर थोड़ी एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। अभी एक और चीज़ मैं पूछता हूँ कि क्या आपका प्लान है फ्यूचर वाला, आपने क्या प्लान किया कि आपको प्लेसमेंट लेनी है, रिसर्च करनी है? अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है, और साथ साथ अभी प्रिपरेशन चल रही है गेट और नेट की। अब जैसा भी होता है, अब क्योंकि प्लेसमेंट गेट के थ्रू प्लेसमेंट भी होता है और ये PhD का भी है चांस, तो अभी तो प्रिपरेशन नेट और गेट की चल रही है, और साथ साथ अपना सिलेबस, क्योंकि सिलेबस से ही सब कुछ आना होता है, अलग से कुछ प्रिपरेशन तो करनी नहीं होती है। तो अभी तो मेरा पूरा फोकस जो है वो सिलेबस पे है, क्योंकि सिलेबस अगर अच्छे से कवर हो जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम कवर निकल जाएगा।
और ये वाली चीज एक आपने और मतलब चीज़ सही बोले है एक्सप्लोरेशन, एक और चीज़ है यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि प्लेसमेंट और रिसर्च के साथ साथ एक यूपीएससी एग्ज़ाम करवाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करवाती है, सीजीएसई सेंट्रल जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन, वो यूपीएससी करवाती है और उसमें हर साल 6 या 7 ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं, 6 या 7। उसके लिए आपका एग्ज़ाम का जो प्रोफॉर्मा है वो वही है, पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, जैसे आपका सिविल सर्विसेज का होता है। लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं, 6 या 7 सीट होती हैं, तो इसमें अगर आप इसको भी प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। और इस जियो फिजिक्स का प्लेसमेंट यहाँ पर भी होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ये वाली चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, अभी अभी पता चला आपसे। अच्छा, एक फाइनल मैसेज जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको फाइनल मैसेज आप क्या करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अभी जो आपको देख रही है वो या तो जियो फिजिक्स वाली है या तो फिजिक्स वाली है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उनको? फाइनल मैसेज यही है कि आप लोग जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिजिक्स की कर रहे हो चाहे जियो फिजिक्स की कर रहे हो, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर लो और नोट्स बना लो, पेपर सॉल्व कर लो, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो, जैसे जियो फिजिक्स और फिजिक्स कंपेयर करने की नीड नहीं है, फिजिक्स अलग चीज़ है, जियो फिजिक्स अलग चीज़ है। अगर आपको फिजिक्स में जाना है तो आप फिजिक्स में जाओ, आगे रिसर्च करो। जियो फिजिक्स में जाना है तो उसमें भी प्लेसमेंट है, रिसर्च दोनों है। तो आपको कुछ भी पढ़ना है तो उसके लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर आपको किसी का भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, आपको आपका माइंडसेट पता होना चाहिए कि हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जियो फिजिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसलिए क्योंकि किसी ने कह दिया तो हम कर रहे हैं प्रिपेयर। आप खुद भी रिसर्च करो, जैसे अभी ये इन्होंने वीडियो बनाया तो इनके वीडियो के थ्रू आपको बहुत पता चलेगा। तो ऐसे आप रिसर्च करो कि हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमको खुद भी पता होना चाहिए। अब किसी ने बोल दिया कि जियो फिजिक्स पढ़ लो, यहाँ प्लेसमेंट होता है या कुछ, ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जियो फिजिक्स में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है। जियोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैथमेटिक्स है, ये 3 सब्जेक्ट आपके बेसिक हैं जो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना इसमें है। और अगर आपका फिजिक्स अच्छा है तो आप इसमें फिजिक्स की बहुत नीड होती है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने जियो फिजिक्स ले लिया तो मैं जो बीएससी तक फिजिक्स पढ़ी हूँ तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फिजिक्स जो मैंने पढ़ा है उसी को मैं जियो फिजिक्स में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, उसी का जो सब डेरिवेशन में यूज़ हो रहा है। तो आपको फिजिक्स जो पढ़े हुए उसको भी याद रखना है। तो मेन चीज़ यही है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो खुद लेना है। आप खुद रिसर्च करो, वीडियोस देखो या किसी से बात करो, लेकिन फाइनली जो आप पढ़ना है या डिसीजन लेना है वो खुद लेना चाहिए। यस, आपने बहुत सही चीज़ अभी बताई। टाइम एंड अगेन मल्टीपल टाइम आप टॉपर हो तो बहुत सारी सही चीज़ें ही, बहुत सारी क्या एवरीथिंग आप जो बता रहे हो जो परफेक्ट ही होएगी। एक और चीज़ जैसे मैं बताता हूँ, आपने बोला ना आप खुद रिसर्च करो, थोड़ा सा देखो यार क्या चीज़ मेरे लिए बेटर होगी, सर्च करो, चाहे यूट्यूब की वीडियो देखो या तो ये वाली वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिले क्योंकि AI 1 टॉपर आपको बता रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे चीज़ें देखो क्या क्या है, क्या हमें पढ़ना है, सिलेबस आप देखो, तो आप पता कर पाओगे अच्छा मेरे लिए क्या बेस्ट है। अभी जैसे कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब की वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे मैं मेंटरशिप रन कर रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें भी मैं कर रहा हूँ, पब्लिकली नहीं गई है। तो ना ऐसा नहीं कि जस्ट एक चीज़ में मैंने किया और एक चीज़ मैं कर ले रहा हूँ। अभी मैं कई सारे डोमेन के अंदर मैं खुद भी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब आप बहुत सारे डोमेन के अंदर एक्सप्लोर करते हो ना, ये वाली चीज़, तो आपको पता चलने लग जाता है यार मैं किस चीज़ के लिए बेस्ट हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, तब उसमें आप नेक्स्ट लेवल फोड़ पाते हो। यदि जब आपको पता ही नहीं कि मैं किसके लिए बनाऊँ, मैं किस में बेस्ट हूँ, तो फिर क्या ही होएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, चीज़ें आपको सर्च करनी है, खुद से भी लोगों से बात भी करनी है। जैसे इस मेंटरशिप के अंदर मैं आपको बहुत सारा पर्सनल एक्सेस दे रहा हूँ, मेरा एक्सेस तो हो ही रहा है, कई सारे टॉपर का एक्सेस हो रहा है, इवन शिवांगी श्रीवास्तव जी का भी आपको एक्सेस हो जाएगा। इवन अभी जैसे बात करी अपने फ्रेंड उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष का भी मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी उत्कर्ष बिजी चल रहे हैं, कुछ इशू है उनको, तो अभी तो नहीं आ रहे होंगे, उनका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट हो, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो, सो दैट आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ, अपने आप से बेटर परफॉर्म कर पाओ, अपने आप का बेटर वर्जन बन पाओ। तो ये वाली चीज़ है। और मेरे साइड से एक आपको मैसेज यही है कि जो भी इस वीडियो से लर्निंग लिए हो, जो भी सीखे हो, उसको इम्प्लीमेंट करो। अदरवाइज इम्प्लीमेंट नहीं करोगे फिर कोई मतलब नहीं। इस वीडियो को देखने के पहले भी जहाँ थे उसके बाद भी वहीं रह जाओगे। तो जो भी चीज़ें सीखे हो, चाहे उन्होंने पेपर सॉल्व करने की बात करी, चाहे शॉर्ट नोट्स के बनाने की बात करी, चाहे लोगों से बात करने की बात करी, चाहे ग्रुप में स्टडी करने की बात करी, चाहे पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने की बात करी, आप हर एक चीज़ करो। चाहे मेंटरशिप का पार्ट बनने की बात करी, टू ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके गोल के लिए ओरिएंटेड है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ शिवांगी जी कि इनको ये वाली चीजें करनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करनी चाहिए?
हाँ, इनको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जो भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, लाइक ग्रुप स्टडी, टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट नोट्स, पेपर एनालिसिस और टाइम मैनेजमेंट, मतलब ये सारी कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अभी पेपर आने में अगर आपके 2-3 महीने हैं, तो अगर आप अभी से इम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपका आराम से अच्छे से निकल जाएगा, अच्छे रैंक भी आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बस एक बात है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। यस, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे इम्परफेक्ट एक्शन लिए। मेरे मेंटर की एक लाइन है, टेक लिटिल इम्परफेक्ट एक्शन ऑन द डेली बेसिस, यू विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो आपको इम्परफेक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ करके इतनी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर करने के लिए। शायद यदि आप नहीं होते तो ये वाली चीज़ें शेयर नहीं हो पाती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। इस वाले वीडियो से जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करो। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करो। वीडियो यहाँ तक देख लियो, इम्प्लीमेंट करो, लाइक करो इस वीडियो को। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एग्जाम फोड़ के आना है।